वेलकम बैक फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस की हमने क्लासेस फिर से स्टार्ट की हुई हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट पे रहेगा। पहला जो लेक्चर था वो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। दूसरा लेक्चर हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पे रखा। आज का जो तीसरा लेक्चर है वो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जो पंचायत सेक्रेटरी यानी VLW के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आपको बता दें, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, जो अभी आप लेक्चर में भी देखोगे, इस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए हैं, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स और मैथ्स की वीडियोज़ और बाकी सब की भी वीडियोज़ आपको नोट्स के साथ साथ अवेलेबल होंगी। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। स्क्रीन आप ले लें। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट 1989। जो हमारे सिलेबस VLW के सिलेबस में है वो यही है, ठीक है। वो जो दूसरा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायती राज है वो नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है, इसमें एक्चुअली देखें तो इसमें 14 पार्ट्स होते हैं, 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स है। कंफ्यूज और इंटरमिक्सिंग नहीं करना है रीऑर्गेनाइजेशन और पंचायती राज को, ठीक है। इसलिए मैंने एक बीच में वक्फा रखा है। एक मैंने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वाली दूसरा लेक्चर डाला, तीसरे पे ये ला रहा हूँ कि मिक्सिंग ना हो जाए आपकी। जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट में 14 पार्ट्स, 83 सेक्शंस और 6 शेड्यूल्स हैं, जो हमें एक एक करके देखने हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट्स की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के पार्ट्स की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, जो पंचायती राज सिस्टम होता है ना, इसमें 3 टायर्स होते हैं। पहला टायर होता है जो पंचायत लेवल पे बात करते हैं, जिसमें विलेज लेवल पे। दूसरा टायर होता है जो हमारा ब्लॉक लेवल पे, जिस पे हम बात करते हैं। तीसरा टायर हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ तक जो पार्ट 1 से लेकर 5 तक वो डील कर रहे हैं पंचायत लेवल पे, यानी विलेज लेवल पे। दूसरा हमारा पार्ट जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे डील कर रहा है, जो कि 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर चलेगा। उसके बाद हमारा आता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दैट इज़ 11 से लेकर 14 तक जो हमारा पार्ट चलेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहने वाला है। तो ये पहली बात आप समझ लें। पार्ट्स बाय द वे आपको पूछा जाता है तो आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। अगर 14 के 14 पार्ट आपने याद नहीं रखे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि 5 तक पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, 5 से लेकर 10 तक यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे, और 11 से लेकर 14 तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर बात चलेगी। ओके, बाकी इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशंस हैं वो पार्ट्स के बीच में सेक्शंस दोनों इकट्ठी चलेंगी। सबसे पहले बात करें चैप्टर 1 जो है हमारा, चैप्टर 1 जो है, देखो यहाँ पर जो पार्ट मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली दिस इज़ नॉट पार्ट। यहाँ पर पार्ट्स नहीं, इसको चैप्टर कहा गया है। तो ठीक है, मैंने पार्ट बोला है तो ये कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर नाम पार्ट को चैप्टर में कहा गया है। इसको चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। चैप्टर 2 सॉरी 1A, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1A जो है 2018 में ऐड किया गया था। चैप्टर 1A जो है ये अमेंडमेंट होने के बाद ऐड हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1A जो है, इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। चैप्टर 1A में हमारे पास सेक्शंस आती हैं, थ्री सेक्शन आती है, और 3 में ABCD सेक्शंस इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले हमारा आता है 3A जो कि वार्ड मजलिस से डील करता है, जिसको वार्ड सभा भी कहते हैं। देखो, एक पंचायत होती है ना, इसके अंदर वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स। तो इस एक वार्ड में पंच होता है, हेड। तो इस पूरे वार्ड की जो सभा होती है इसको वार्ड मजलिस या वार्ड सभा कहते हैं। सेक्शन 3A है। सेक्शन 3B कह रहा है कि फंक्शंस, उसी जो वार्ड मजलिस है उसके फंक्शंस की बात चल रही है। 3C नेक्स्ट आता है हमारा हल्का मजलिस। हल्का हो गया ये पूरा जो पंचायत है, ठीक है, ये बड़ा सर्कल। इस हल्का यानी इसको ग्राम सभा भी कहते हैं, इसकी कंपोजिशन पे यहाँ पर डील करता है। और जो सेक्शन D है, 3D, जो 3D सेक्शन है वो डील करती है इसकी फंक्शंस, ठीक है। कुल मिला के जो हल्का होता है, यानी जो यहाँ पर वार्ड और पंचायत, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ अगर, वार्ड और पंचायत, यानी ये एक पंचायत है, इसके अंदर डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, ठीक है। वार्ड्स होते हैं डिफरेंट, जो कि 11 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वार्ड्स होते हैं। इन वार्ड्स पे जो वार्ड्स को हम कहते हैं यहाँ पर वार्ड मजलिस या वार्ड सभा, ठीक है। और ये जो पूरा है हल्का है, इसको हम हल्का मजलिस या ग्राम सभा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं 3A, पहला हमारा है, इसको हम देखेंगे।
3A है वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस क्या होता है? वार्ड मजलिस क्या होता है? 3A आर्टिकल में देख रहे हैं। वार्ड मजलिस, वार्ड वार्ड आपको अभी मैं बता चुका हूँ वार्ड क्या होता है, अभी बता चुका हूँ। ये है पंचायत, इसके अंदर होते हैं वार्ड्स, ठीक है। तो वार्ड्स में क्या होता है? वार्ड मजलिस क्या हुआ, यानी ऑल अडल्ट पर्सन, जितने भी उस वार्ड के पर्टिकुलर वार्ड के अडल्ट पर्सन होंगे उसको उसकी कंपोजिशन को हम कहेंगे टुगेदर, उसको हम कहेंगे वार्ड मजलिस, ठीक है। मीट, ये मिलेंगे मीट एट लीस्ट वंस इन 3 months, मीटिंग प्रिसाइडेड बाय पंच, ठीक है। आप सबको पता है वार्ड में जो हेड होगा वो कौन होगा? पंच। पूरा जो हल्का होता है उसमें सरपंच होता है, लेकिन वार्ड में पंच जो मीटिंग प्रिसाइड करेगा। और मीटिंग कितनी होगी? 3 महीने में एक बार होगी, यानी साल में 4 बार। क्यूरम जो है, इस मीटिंग की क्यूरम कितनी होनी चाहिए? 1/10 एटलीस्ट जो है क्यूरम, टोटल मेंबर में से एटलीस्ट 1/10 मेंबर जो है इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सेक्शन 3C इसमें कह रही है हल्का मजलिस यानी ग्राम सभा। देखो पहले हमने क्या बात की? ये वार्ड सभा की, वार्ड सभा या वार्ड मजलिस कहो इसको, ये हमने बात की। अब हम हल्का पे आ जाते हैं। ये देखो ये हल्का है, इसके अंदर वार्ड होती है। हल्का मजलिस में कहा कि ये मीट करेंगे। हल्का मजलिस क्या है? जितने भी अडल्ट पर्सन उस हल्का के अंदर, उसको हल्का मजलिस कहते हैं। ये मिलेंगे ट्वाइस एवरी ईयर, हर साल में 2 बार मीटिंग होगी, मीटिंग प्रिसाइडेड बाय सरपंच। और इसमें ख़ास बात यह रहेगी हल्का लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो सेक्रेटरी पंचायत होगा, जिसका अभी आप पढ़ रहे हो VLW, ये रिकॉर्ड मिनट्स जो है मिनट्स रिकॉर्ड करेगा। जो मिनट्स मीटिंग होगी, जो मीटिंग होती है ग्राम सभा होती है, उसके जो मिनट्स होते हैं वो रिकॉर्ड कौन करेगा? वो सेक्रेटरी पंचायत के पास रहेगा रिकॉर्ड। क्यूरम जो है वो नॉट लेस देन, वही 1/10 से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। ओके, दिस इज क्लियर। हल्का मजलिस का हो गया। सेक्रेटरी पंचायत याद रखना, ये रहेगा क्या इसका? सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी होगा किसका? इससे हल्के के ऊपर। ओके, हल्का पंचायत। अब यहाँ पर मजलिस आपने क्लियर कर दिया, वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस। अब आता है हमारा हल्का पंचायत। ओवरऑल जो हम हल्का पंचायत नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। जैसे कि सेक्शन 4 कह रही है पंचेस जो होंगे वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 7 से 11 के बीच में होंगे एक्सक्लूडिंग सरपंच, सरपंच को छोड़ के, ठीक है, सरपंच को छोड़ के, यानी टोटल 11 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये एक हल्का है, पूरा पंचायत है, इसमें जो पंचेस होंगे यानी जो वार्ड्स होंगे वो वार्ड 7, मिनिमम मैक्सिमम 11, ये चीज़ याद रखनी। और रिजर्वेशन ऑफ ST/SCs भी होंगी, और वुमेंस की 1/3 रिजर्वेशन भी इसमें रहेगी, इनमें जो पंचेस बनेंगे। इसके बाद बात करें टर्म की, सेक्शन 5 कह रही टर्म ऑफ ऑफिस जो है 5 ईयर का ही रहेगा। सेक्शन 5 में मेंशन है कि जो टर्म्स है चाहे वो पंच की हो सरपंच की हो, 5 साल की ही टर्म रहेगी। सेक्शन 6 में डिस्क्वालिफिकेशन कहा गया कि डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। 7 में रिमूवल का कहा गया है, वो कॉन्फिडेंस 2/3 होगा वोट जो है रिमूवल के लिए, तो ही रिमूवल किया जा सकता है। रिमूवल जो है वो ग्रास मिसकंडक्ट के बेस पे, निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बेस पे, या फेलियर टू अटेंड 3 कंसिक्यूटिव मीटिंग। ये रिसेंटली बाद में ऐड हुआ था, ये जो फेलियर टू अटेंड 3 कंसिक्यूटिव मीटिंग्स, लगातार 3 मीटिंग्स में अगर कोई भी सरपंच या पंच नहीं आता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2/3 कॉन्फिडेंस चाहिए है पूरे मेंबर्स का। सेक्शन 8 कह रहा है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, हल्का पंचायत की जो वैकेंसीज हैं किस तरह से फिल की जाएगी, इस पे डील करता है। और 9 डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन shall by notification appoint an administrator who is an employee of the government सुपर सेशन 6 month। जो सुपर सेशन है ये याद रखना 6 month, यानी अगर बाय द वे डिजॉल्व हो जाती है कोई भी पंचायत तो उसका जो सुपर सेशन टाइम रहेगा वो 5 महीने तक रहेगा, 6 month तक रहेगा। उसके बाद फिर से री इलेक्शन होने होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टाइप टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम ही इसी रिलेटेड है, यही आपने आगे काम करना है। तो इसमें क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 ही हों, लेकिन हो सकता है 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएँ। तो चैप्टर 3 एंड में मैं इसकी कंक्लूजन बताऊंगा सारा, कि आपको मोटा मोटा याद रखना है, लेकिन पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं। चैप्टर 3 में इसके पावर्स एंड फंक्शंस आते हैं, किसकी? हल्का पंचायत की। पावर्स एंड फंक्शन हल्का पंचायत की आती है, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत आती है सेक्शन 14 में। चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी मीटिंग्स के रिलेटेड। मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत 1 in a month जो है वो होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हल्का पंचायत की मीटिंग 1 in a month होगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, देखो 5 तक मैंने कहा था चैप्टर्स
डील करते हैं पंचायत लेवल पे। चैप्टर 6 से आगे जो है वो आपका आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, बीडीसी के रिलेटेड। अब अगर बीडीसी की बात करें, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, सेक्शन 27 कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनानी चाहिए। और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है ये कैसे होगी, इसमें होगा एक बीडीसी चेयरपर्सन बीडीसी, चेयरपर्सन बीडीसी, ऑल सरपंचीज ऑफ पंचायत फालिंग इन द ऑफ हल्का विद इन द ब्लॉक। उस ब्लॉक, अब थोड़ा ब्लॉक लेवल पे आ जाओ, ये ब्लॉक होता है बड़ा, इसके अंदर होती हैं पंचायत, ठीक है, और इन पंचायत के अंदर होते हैं वार्ड्स। लेकिन अब हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक पे एक बंदा होगा जो होगा चेयरपर्सन उस ब्लॉक का, जिसको हम कहेंगे बीडीसी चेयरपर्सन। उसके बाद सरपंची जो होंगे वो होंगे इस बीडीसी काउंसिल, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे कौन, सरपंचीज। तो ये आपने याद रखना है। ओके, रिजर्वेशन इसमें वही SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी और 1/3 वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। सेक्शन 28 कह रहा है चेयरपर्सन जो होगा और वाइस चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी जो होगा, चेयरपर्सन शैल बी द सरपंच और पंच ऑफ एनी हेल्थ। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है चेयरपर्सन, सरपंच या सेक्रेटरी, कोई भी जो इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में चुना जाएगा वो उन्हीं सरपंच में से होगा, ठीक है। इनिशियली ये तो सरपंच, देखो ये ये देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये एक ब्लॉक है, इसमें पंचायत हैं, ये पंचायत, इन पंचायत पे हेड होते हैं सरपंचिस। इन्हीं सरपंच में से एक जो है वो बनेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसका बीडीसी चेयरपर्सन, ठीक है। या इसमें से वाइस चेयरपर्सन, जैसे सपोज इसको चेयरपर्सन बना दिया, इसी में वोटिंग होगी, और इसको वाइस चेयरपर्सन बना दिया और कोई एक को सेक्रेटरी बना दिया, इन्हीं सरपंचिस में से ही चुने जाएंगे। ये बात अपने याद रखना। ओके, आर पंच, नॉट ओनली सरपंच, आर पंच ऑफ एनी हल्का पंचायत। इस पूरे ब्लॉक में जितने भी हल्का पंचायत आते हैं यानी पंचायत आते हैं उनमें से उनके सरपंच या उनके अंदर कोई भी पंच किसी एक को भी चुना जा सकता है ये इसके लिए, चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। और एक और ख़ास बात जो आपको याद रखनी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सेक्रेटरी रहेगा बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 लेवल होते हैं। पंचायत पे सेक्रेटरी VLW जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत हल्का पंचायत पे सेक्रेटरी होगा, ठीक है। ब्लॉक पे सेक्रेटरी होगा BDO, और डिस्ट्रिक्ट पे सेक्रेटरी होता है जो वो होता है CEO जो होता है वो होता है ADDC, जो डिस्ट्रिक्ट का ADDC होता है वो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ADDC का। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। मीटिंग वंस इन अ मंथ कन्वीड बाय डेफिनेटली चेयरपर्सन, अगर वो एब्सेंट है तो वाइस चेयरपर्सन, अगर वो भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट बंदा ही लेगा। फर्स्ट मीटिंग जो है वो प्रेसाइड की जाएगी अथॉरिटी के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी वो प्रेसाइड करेगी फर्स्ट मीटिंग। चैप्टर 10 अलग से आपने याद रखना है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक पंचायत, 6 से लेकर 9 तक आप याद रखो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और 10वां जो है अलग से इलेक्शन, 11 से आगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओगे। 10वां इलेक्शन से डील करता है, और सेक्शन इंपॉर्टेंट है याद रखना, सेक्शन 36 डील करती है किससे, इलेक्शंस के। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करवाएगा पंचायत के, BDC के, DDC के सारे इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इसमें सेंटर की जो कमीशन है वो नहीं कंडक्ट करेगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इस स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाएगी इलेक्शंस। डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये सारी चीज़ कौन करेगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, रिकमेंडेशन लेकिन किस किस की होगी, एक तो चीफ मिनिस्टर की, सीनियर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत, जो पंचायत का इंचार्ज मिनिस्टर होगा वो। तो ये 5 बंदे जो होंगे वे इस कमेटी में होंगे जो रिकमेंड करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस। ओके, अभी हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं। टर्म 5 या फिर मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। ओके, किसकी, ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा ये इसकी टर्म 5 साल रहेगी, या फिर अगर 65 साल का ये हो जाता है तो तब तक इसकी टेन्यूर रहेगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, बाय ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट या मिसबिहेव इनकैपेसिटी के बेस पे इसको रिमूव किया जा सकता है। इसके आगे थोड़ा और भी इसके रिलेटेड लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से इन पार्ट्स को इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 41, चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, BDC का जो चेयरपर्सन होगा वो इलेक्टेड बाय सरपंचेस एंड पंचेस ऑफ, अच्छा बता भी चुका हूँ पहले, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है इस पार्ट में सेक्शन 41 में कि जो चेयरपर्सन होगा BDC का, उसको सरपंच या फिर पंच, ये दोनों, सरपंच एंड पंच दोनों इसमें वोट करेंगे। खड़ा भी इन्हीं में से कोई एक होगा। सपोज 50 सरपंच है पूरे ब्लॉक में, तो 50 में से एक कोई खड़ा होगा चेयरपर्सन के लिए, फिर बाकी सारे 49 के 49 वोट करेंगे। ठीक है, चाहे 3-4 खड़े होते हैं सभी वोट करेंगे, तो वो उनमें से कोई एक सरपंच या पंच जीतेगा तो चेयरपर्सन बनेगा। सेक्शन नंबर 42, इलेक्शन शुड हेल्ड विद इन 1 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी डेट। अच्छा, 6 विद इन सुपर सेशन 6 मंथ तक का हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो टर्म खत्म होने से पहले 1 मंथ पहले ही इलेक्शन जो है वो करवा लेनी चाहिए, जब एक्सपायर होती है टर्म 5 साल की। तो ये हो गया हमारी बात इलेक्शन के ऊपर। ये थोड़ा इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे हम। ठीक है, पार्ट नंबर जो हमारा था 10। ओके, अब हम इलेक्शन के बाद आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो चेयरपर्सन BDC, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, चेयरपर्सन BDC ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया, MLAs रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया, चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी और प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। ये मेंबर पहले होते थे चेयरपर्सन अमंग द मेंबर ऑफ, सारे मेंबर। लेकिन अब हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो प्लानिंग बोर्ड था, ये अब कन्वर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, DDC में। ठीक है, ये जो अभी रिसेंट में अब अमेंडमेंट्स भी हम देखेंगे इसी वीडियो के एंड में, अमेंडमेंट्स जो हुई हैं वो सिलेबस में मेंशन है आपके। तो DDC के इलेक्शन भी जो है वो डायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है, सॉरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर नंबर 13, पंचायत अदालत। पंचायत अदालत सेक्शन 48 में कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, पंचायत अदालत में 5 मेंबर होंगे। क्यूरम यानी कम से कम, जब ये अदालत बैठनी है कम से कम 3 मेंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक, क्यूरम इसकी 3 मेंबर्स की होनी चाहिए। अब ये जो मेंबर्स होंगे पंचायत अदालत की, या तो इनकी एज जो है वो, इनकी एज कितनी होगी, 30 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज इंपॉर्टेंट। 30, वैसे जनरली सरपंच पंच बनना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 25 से या 18 है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये जो पंचायत अदालत की बात है, पंचायत अदालत की एज जो है वो होनी चाहिए कितनी, पंचायत अदालत के मेंबर बनने की 30 ईयर। नॉट अ सरपंच, ना ही सरपंच, ना नायब सरपंच, पंच या एम्प्लाई नहीं होना चाहिए। ये भी एक बात याद रखना आपने, सरपंच पंच नायब सरपंच ये वगैरह, और ना ही कोई एम्प्लाई होना चाहिए पंचायत अदालत के मेंबर बनने के लिए। ओके, आई होप यू गॉट दिस। 5 मेंबर, 3 की क्यूरम, 30 ईयर एज। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडमेंट्स अप टू 2022। सबसे पहले अमेंडमेंट हुई 1996 में, जब पंचायती राज रूल्स ऐड किए गए। फिर अमेंडमेंट 99 में हुई, जब हल्का पंचायत प्रिपेयर करेगा बजट, ये मेंशन किया गया। अमेंडमेंट 2000 में हुई, जब VLW MPW ग्राम सेविका विल बी द सेक्रेटरी या पंचायत हल्का। किसी भी पंचायत हल्का के सेक्रेटरी कौन होंगे, वो होगा VLW MPW या ग्राम सेविका। ये 3 अलग अलग पोस्ट होती थी पहले। अब इन तीनों को एक पोस्ट करार दिया गया, दैट इज़ पंचायत सेक्रेटरी, जिसका आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अभी भी ये VLW के नाम से पॉपुलर है, लेकिन अब इसका एक्चुअल नाम जो है पंचायत सेक्रेटरी है। ओके, और यही सेक्रेटरी हल्का पंचायत के होंगे। अमेंडमेंट 2004 में होता है कि इलेक्शन जो BDC होंगे, चेयरपर्सन BDC के, वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाई सरपंच। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, यानी लोग नहीं वोट करेंगे इसको, या तो सरपंच तो पंच वोट करके ही जिताएंगे, चेयरपर्सन बनाएंगे BDC का। ये कब तय हुआ है, 2004 के अमेंडमेंट में बताया गया। 2006 में अमेंडमेंट होती है। 2006 में कहा जाता है अमेंडमेंट में कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ हल्का पंचायत का कोई भी पंच या सरपंच हो, उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो सिलेक्ट होता है फॉर बीइंग्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट। कोई गलत SC/ST सर्टिफिकेट शो करके अगर रिजर्वेशन के बेस पर सिलेक्ट होता है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट 2006 में बताया गया। अमेंडमेंट 2011 में
होती है, फिर इसमें पावर ऑफ इलेक्शन रोल के रिलेटेड बताया गया है, इलेक्शन रोल्स क्या क्या रहेंगे, जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऊपर। 2014 में एक अमेंडमेंट होता है, इसमें कहा गया है रिजर्वेशन ऑफ पंचेस एंड सरपंच हल्का पंचायत एंड द मेंबर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ BDC फॉर ST/SC की रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट आया 2014 में। और एक और ख़ास बात इसमें 2014 के अमेंडमेंट में हुई, दैट इज़ कि मिनिमम 21 ईयर्स एज होगी। हम अभी मैं बोला था, कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा, 21 साल एज यहाँ पर करार 2014 में अमेंडमेंट के तहत बताया गया कि कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए अगर कोई भी पंच, सरपंच या BDC किसी भी मेंबर के लिए अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ पंचायती अदालत shall be elected by the member of that पंचायत among themselves। ठीक है। देखो कितने मेंबर होंगे पंचायत अदालत के? 5। इन 5 में से किसी एक को पंचायत अदालत का चेयरमैन बनाया जाएगा, इन 5 में से, और कोई अलग से नहीं बनेगा। ठीक है। 2018 की अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो अमेंडमेंट होती है, इसमें सबसे पहले तो एक चैप्टर A1A ऐड किया जाता है, जिसमें वार्ड मजलिस और वार्ड हल्का मजलिस के रिलेटेड बात की गई थी, जो हमने पहले ही देखा। सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। देखो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, नायब सरपंच इनडायरेक्ट होगा। देखना ध्यान से, जो सरपंच होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से जीतेगा। सरपंच के लोग वोट करेंगे, सरपंच बनाएंगे, लेकिन नायब सरपंच होगा किसी पंचेस में, जो पंचेस होंगे ना, उनमें से कोई एक को वोटिंग करके, आपस में वोटिंग करके नायब सरपंच बनाया जाएगा। क्लियर है? सरपंच के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जो लोग वोट करेंगे, इनडायरेक्ट होते हैं जो आपस में मेंबर्स वोट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ओके। मिनिमम मेंबर और हल्का पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2018 में डाला गया है। तो कम से कम मेंबर जो हल्का पंचायत के 7 होने चाहिए और मैक्सिमम 11 होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग सरपंच को छोड़कर। टोटल यानी 7 से 11 के बीच में ही होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो कहा गया था, 3 लगातार मीटिंग्स अगर अटेम्प्ट नहीं करते इन रो, यानी पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में नहीं आया लगातार कोई भी सरपंच या पंच, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में जो अमेंडमेंट होती है, इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, इन प्लेस ऑफ DB डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जगह DDC आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सुनी और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। अब इसको ये करना है, आपने ये सुन लिया वीडियो में, अब आप इसके नोट्स लें और नोट्स लेने के बाद इसको अच्छे से पढ़ें, ताकि ये टॉपिक जो आपका अच्छे से हो जाए। इस पर काफ़ी टॉपिक क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, जितने भी एस्पिरेंट अभी तक ये नोट्स नहीं लिए, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी नोट्स जो आप भी पढ़ रहे हैं या जो भी आपने आज तक 300 वीडियोस में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें, उसके साथ साथ जो भी एडिशन चीज़ें हम ऐड करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी ये व्हाट्सअप नंबर पे। तो ये ज़रूर व्हाट्सअप नंबर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।